अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूँ शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। जेमिनाई ईयरली हॉरोस्कोप 2022 आपका ये साल कैसा गुजरेगा? बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे नॉर्मल अंदाज में स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले महीने से जनवरी से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और रूनुमा होंगी, जिसकी बड़ी वजह जो है वो जुपिटर होगा। जुपिटर जो कि गैलेक्सी का दूसरा बहुत बड़ा सैयारा है और मेन किरदार अदा करता है इंसानी ज़िंदगी में, और जेमिनी स्पेशली आपके लिए। आपके ये शरारती, अज़दवाजी और आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक़ सैयारा है, और एग्जैक्ट आपके कैरियर रोज़गार के घर में ही जो है ये दिसंबर के बिल्कुल मेरे ख्याल में 29 ऑफ दिसंबर 2021 को ये आ जाएगा। और फिर ये आपके ज़ाहिर के 10वें घर में क़याम करेगा। उसके बाद ये आपके ज़ाहिर के 11वें घर में भी चला जाएगा, जो कि एग्जैक्टली आपकी गुड लक का घर है। अगर मैं सही आपको बताऊं तो ये साल आपके लिए गेम चेंजर जो है साबित हो सकता है, स्पेशली उन जेमिनाइज के लिए जो कि नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए एरियाज़ को डिस्कवर करना चाहते हैं। आपके लिए चांस है। और अगर आप जो है वो 45 के करीब हैं, थोड़ा सा एज आपकी ऊपर है, तो फिर ये समझ लीजिए कि पीछे आपने जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया, अब उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको मादी शक्ल में लेके आने का वक्त जो है वो आ चुका है। नए एरियाज़ आप डिस्कवर करेंगे, और सही मानों में ये आप 12 के 12 ज़ोडिक साइन में आप वो गुड लक हैं जिनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। जेमिनाइज ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त रहेगा, चूँकि ये आपके शरारती अज़दवाजी ताल्लुकात का है, आपके रिलेशनशिप उससे रिलेटेड मामला है, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। और सिवाय उसके कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं कहूँगा कि तमाम की शादियाँ होने का एक्सपेक्टेड है। और मैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं उनको स्पेशली कहूँगा कि सबसे पहले अपने इंडिविजुअल चार्ट बनवा के देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। अदरवाइज़ आप यकीन करें कि जब आप 26 की थी तब भी आपकी शादी तय हो जानी चाहिए थी। अब तो आप थोड़ी सी एज ऊपर आ रही है। और वो जो जिनकी 20 से लेके तो 26 के दरमियान है, उनसे मैं कहूँगा आप ज़रूर ये चांस लें। जुपिटर आपको अपनी नेमतों से नवाज देगा, बहुत अच्छा आपको जो है वो मिल सकेगा इस साल में। वो जेमिनाइज जो कि शादियाँ करेंगे, वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। और आपके ससुरालीज़ों का जो ऑलरेडी मैरिड है, हमारी जेमिनाइज बहनें बेटियाँ, उनको मैं कहूँगा कि आपके लिए तो ये ज़बरदस्त होने लगा, क्योंकि एक ख़ातून के लिए उसका जो घर है और जो उसकी लाइफ है उसके हस्बैंड के साथ, उसके ससुरालीज़ों करब के साथ, वो बहुत ही मानी रखती है। आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो साथी मिलने वाला है, और आपकी रिलेशनशिप में भी बेहतरी होने वाली है। स्पेशली मैं कहूँगा जेमिनी मेल फीमेल को अगर कोई बहुत ज़्यादा सूट करता है तो वो सजिटेरियस है, चूँकि वो उसके ज़हन में उठने वाले तमाम सवालों का शाफी जवाब देने की अहलियत रखता है। ये वाहद ज़ोडिक साइन है जो कि जेमिनी को जिसको टक्कर देना कहते हैं, या जिसके पैरेलल आ सकता है। वैसे तो लिब्रा और एक्वेरियस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा। इसके अलावा सैटर्न आपके ज़ाहिर के 9वें घर में है। मैंने पिछले साल भी एक वर्ड यूज़ किया था, मैं इस बार फिर यूज़ करूँगा। सैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपके ज़ाहिर के 9th हाउस में आ चुका है, और ये आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है। बहुत सारे बेनिफिट्स दूसरों से भी आपको मिलेंगे, और सडनली आपको जैसे कहते हैं लॉटरी निकला ना, इस तरह से दूसरों से आपको फाइनेंस मिलेगी, डूबे हुए पैसे आपके निकल आएंगे। बहुत सारी आप ट्रैवल कर सकेंगे, जिसमें स्पिरिचुअल ट्रैवल जो है वो बहुत अहमियत का अमल है। और इसके अलावा आप कि ससुराली कारब के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर बिलखसूस अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके कैरियर के लिए एक एज साल साबित हो सकता है कि आप स्पेशली वो लोग जो कि फाइनल में हैं, या जो इस साल में बुनियाद रख लेंगे, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो साबित होगा कि आपने एक ऐसे वक्त में बुनियाद रखी जबकि सैटर्न आपके 9th हाउस में था, और फिर टूवर्ड इसने 10th में जाना है। 2.5 साल वहाँ पे भी 4 साल का भी आपका कोर्स हो, तो ये आपको बहुत दूर तक जो है वो ले जाएगा। एग्जैक्टली मैं तो 2022 की सरहदों से भी बाहर निकल गया। सबसे पहले
बात करेंगे आपके अपने रूलिंग प्लैनेट पे, चूँकि जुपिटर सैटर्न में मैंने थोड़ी सी बात की, मज़ीद आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस बार आपके लिए। और मैं आपको स्ट्रांगली यहाँ पे ये भी कहूँगा कि इसके बाद जो मैंने मंथली देने हैं आपको 2022 के, वो इस बार आपके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। स्टार्ट ही बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो हो रहा है। मरकरी एग्जैक्टली बिल्कुल स्टार्टअप में अगर आप कहेंगे जनवरी तो या आपके आखिरी डिग्रीज पे जो है वो खड़ा होगा आपके जाहिर के 8th हाउस में, आपको कदरे थोड़ा सा दिन दबाओ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इसने 9th हाउस में आना, और फिर ये आपके लिए अगला जो इसके टाइमिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो होने वाली है। सबसे पहले हम मरकरी को समझे और जेमिनी को समझे। जेमिनी मुताबिकत पजीरी में ये तुला होते हैं, एक्टिंग की सलाहियत इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये होता क्यों है मुताबिकत पजीरी से। ब्रेन इनका इस तरह से चलता है कि आप इनको कुछ भी दे दें, आप कुछ भी दे दें, एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट दे दें, उसमें ये जान भर देंगे, क्योंकि ये एट द वन टाइम अपनी ज़ुबान से, अपने आज़ा से, अपनी चेहरे से, सब जगह से बात कर रहे थे, यानी इतनी डेप्थ में जाके ये बात कर रहे होते हैं। और कुदरत ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि एट द वन गो आपसे बात कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, नहीं, जेमिनी करने के बाद सोचता है, और ये इसकी खूबी भी है, ये इसकी खामी भी है। उन दिनों में जिन दिनों मरकरी अच्छा होगा, ये जो कर जाएगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, लेकिन जिन दिनों में मरकरी अच्छा नहीं होगा, उन दिनों थोड़ा सा मैं कहूँगा जेमिनी से कि आपको थोड़ा सा बैकफुट पे होके खेलना पड़ा। आपकी बहुत अच्छी स्ट्रोक्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस आपकी बहुत ज़बरदस्त है, एनालिसिस पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन तजिया निगजार और बेहतरीन नुक्ताचीन आप होते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी और आपकी सबसे बड़ी खामी आपकी ज़ुबान है। एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जो आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है, और यही है अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो फिर ये शुतर बेमुहार है, ये आपको हाथ नहीं आएगी। इस साल में मरकरी की जो है वो बहुत अच्छी जो पोजीशन है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा उनके लिए जो हमारे बच्चे भी हैं जिनको एग्जैक्टली मरकरी के जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और फिर इसके बाद मैं आपको एक ख़ास टिप भी दूंगा, मरकरी के हवाले से ही दूंगा इंशाल्लाह। ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। मरकरी बुनियादी तौर पे एजुकेशन से रिलेट करता है, नॉलेज से रिलेट करता है, आपके ब्रेन से, आपकी स्पीच से, तहरीर और तकरीर यहीं से आ रही है। आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज़बरदस्त हैं। कुदरत ने आपको मास्टर बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी है उसका मास्टरपीस आपको दिया है, जो कि ब्रेन है, चूँकि पूरी बॉडी को कमांड इसी से, यानी इसी से आपने अपने माशी, इसी से आपने समाजी, इसी से आपने अपनी हेल्थ, इसी से आपने सब कुछ जो है वो कंट्रोल करना। आप हर माहौल में जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, और किसी भी चीज़ और किसी भी बात को बेहतरीन डिलीवर करने में आप बहुत कमाल है। इसको हम सेक्टरी नशोशात भी कह सकते हैं। आप के जो काम रुके हुए हैं, आप किसी जेमिनी को हायर करें, किसी बड़ी से बड़ी फर्म हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, जितना भी सामने मर्जी दबंग पर्सनैलिटी हो, ये बंदा जाएगा और डील करके फारिग हो जाएगा 2 मिनट में, और इसको पता है किस बंदे के साथ कैसे डील करनी है। और यही चीज़ें जो है वो जेमिनी ख़वातीन की भी हैं, उनके साथ फ्लर्ट करना तो ऐसी है जैसे मौत को दावा देना, क्योंकि 2 शॉट्स खेल के बंदे को फ्लैट कर देती है। एग्जैक्टली चूँकि ब्रेन चलता है और इंतहाई हकीकत पसंद होते हैं, गो के मरकरी इनको बहुत दूर तक जो है वो इनके घोड़े दौड़ा रहा होता है, लेकिन हकीकत पसंद ही होती है कि इनको इन साइड में पता होता है कि आपने जो है वो क्या कहना है, क्या करना है। इस साल मरकरी जो है वो बेहतरीन होगा जबकि ये बुर्जोज़ा में आएगा, लेकिन उससे पहले ये 18 मार्च को हबूत के घर से गुजरेगा। पाइसिस में जब आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन चूँकि जुपिटर इसके साथ होगा सो ये उस मामला में बहुत लेगा। इस ड्यूरेशन में मैं आपसे कहूँगा कैरियर रोज़गार के हवाले से आपको बड़े फैसले करने से आपको गुरेज करना है। इसी तरह प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त में भी इन दिनों में आपने गुरेज करना है। ये मार्च का पीरियड होगा और एग्जैक्टली 18 मार्च को ये अपने हबूती दर्जा से गुजरेगा। इन डेट्स को आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा मरकरी जो है वो 30 अप्रैल से लेके 13 जून तक जो है वो आपके असेंडेंट में रहेगा, फर्स्ट हाउस में रहेगा। मेंटेलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होंगी, लेकिन इसी ड्यूरेशन में इसको रेट्रोग्रेशन भी होनी है। रेट्रोग्रेशन क्या करेगी ये आपको इंशाल्लाह मैं अपने मंथली में बताऊंगा, चूँकि बहुत बड़ी हो जाएगी। शर्फ से गुजरेगा ये एग्जैक्टली 13 अगस्त को जो है वो शर्फ से गुजरेगा, और 1-2 नवंबर को
ये स्कॉर्पियो से होता हुआ जो कि आपके जायचे का छठा घर है, यहाँ पे ये औज में होगा, यहाँ से गुजरते हुए इस तरह ये आपके साल को बेहतरीन बनाएगा। ज़हन में रखिएगा मरकरी को साल में कम से कम 3 बार जो है वो प्लस माइनस रेट्रोग्रेशन होती है। अब अगर हम इसको एक बादी नज़र से देखें, गो कि डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन बताना ज़रूरी है, तो आप समझ लें कि आगाज़ साल था 1 अप्रैल, ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपके लिए रहेगा। मई और भी बहुत अच्छा होगा, 1 जून था, अगस्त जो है ये भी बहुत अच्छा होगा, आखिर सितंबर था, 1 अक्टूबर ये फिर अच्छा होगा, और फिर आखिर अक्टूबर से लेके 1 नवंबर और दिसंबर भी ये बहुत ही अच्छा होगा। ये बड़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा और ये वो टाइम होगा जब ये आपको बहुत ऊपर तक जो है वो लेके जाएगा। और अगर आपने इसको थोड़ा सा फोकस कर लिया तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। जिन दिनों में मरकरी अच्छा ना हो, आपके लिए ज़रूरी होगा कि आधा किलो मूंग साबुत का सदका हर बुध को किसी मुस्तहिक को दे दिया करें। बल्कि अगर आप सच पूछें तो आपको ये सदका हर बुध को देते रहना चाहिए। कभी किसी को सब्ज़ी ले दें, सब्ज़ चूड़ियाँ ले दें, आप सब्ज़ कपड़े ले दें, ग्रीन कलर में कुछ भी आप जो है वो आप दे दें तो आप जो है वो इससे निकल सके। मैं आपको बड़ी एक मज़े की बात बताऊं, मैं ये बातें बहुत कम होती हैं। आप देखिए सलाहियतों का आलम यह है कि तोता सब्ज़ कलर का, और आप देखें कि वो जो बहुत ही बड़े हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आप देखें कि वो बोलने की सलाहियत रखता है जानवर होने के बावजूद, आपकी कॉपी कर लेता है, डिटो कॉपी कर लेगा। इवन के आप कहेंगे शायद कि आपका कोई बड़ा या आपका कोई बच्चा बोल रहा है, इस तरह से कॉपी करने की सलाहियतें इसमें मौजूद होती हैं। ये भी ग्रीन कलर है। अच्छा, ग्रीन कलर एनर्जी का कलर है, और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो पाइसेस में एमरल्ड जो है हम पाइसेस वालों को रिकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली मैं इस बार जब मैं इसको स्ट्रांगली कहूँगा, अपने हाथ में एमरल्ड वेयर कीजिए। ये आपके लिए, आपके कैरियर रोज़गार के लिए, आपकी प्रॉपर्टी सवारी के लिए, ये आपके शादी अज़दवाजी मामलात के लिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त साबित होगा। हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है आपके ब्रेन से। वो जो एक मिसाल है बड़ी खूबसूरत है कि अकल बड़ी के भैंस, तो समझदार बंदा तो उसको सही समझ लेता है कि भाई अकल जिससे उस भैंस को भी वो खूंटी से बांध लेता है। तो ये पावर का कलर है, ये एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का कलर। इवन कि अगर आप समझे कि आपका बच्चा को बहुत डल है तो आप अपने घर में ग्रीन लाइट जला दें, आप देखेंगे उसमें एबिलिटीज़ जो है वो इनहेंस होने शुरू हो जाएंगी। एमरल्ड वेयर कीजिए, अगर नहीं वेयर कर सकते ग्रीन अगेट पहन लीजिए, जेड पहन लीजिए, लेकिन ये स्टोन्स ज़रूर वेयर कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देंगे। इसके साथ साथ हर बुध की रात को मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा। ये जैसे कि मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ तो मैं अपने तजर्बे को आपके साथ छू, हर बुध की रात को, जबकि जुमेरात की रात शुरू हो गई होती है, आप किसी भी सादात की तुरबत पे जाइए और ग्रीन चादर चढ़ाइए और उनके तवस्सल से परवरदिगार से दुआ कीजिए। यकीनन जो मुकर्रब लोग होते हैं उनकी दुआएं जो है वो मुस्तजाब होती हैं। अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ हो तो वो ना करे, लेकिन अगर किसी को मेरी बात की समझ आ जाए तो वो करके देखे, आजमाइश करता है, बाकी रिज़ल्ट आपके सामने खुद ब खुद आता चला जाएगा। हमारे खाना माल की जो सिचुएशन होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मून हमारे खाना माल को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि खाना माल में कैंसर आया है। मून बुनियादी तौर पे हमारे इमोशन से रिलेट करता है। तो हम क्या करते हैं कि जी जब खुश होते हैं तो जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हम अखराजात भी करते हैं, हमारी इनर फीलिंग्स जो है वो रुकने कोई नहीं देती। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एहसासात नज़रियात के हवाले से ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बड़ी दूर रस जो है वो नताइज लेके आते हैं। ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जज्बात पर अक्ल को फ़ोकियत देते हैं जेमिनाइज़, और इस तरह अपनी फैमिली लाइफ को जो है वो बेहतर करें। लेकिन मूड स्विंग इनमें भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि एक तो मून 2-2.25 घंटे में जो है वो 1 डिग्री को तय कर लेता है, अगली तरफ चला जाता है। दूसरा 2-2.25 दिन के बाद उसमें तब्दीली आती है। हर महीने उसने शर्फ में भी जाना है, हबूत में भी जाना है। तो इसका शर्फ, हर शर्फ इसका आपकी माली पोजीशन को बेहतर करेगा। इसके ऊपर हम शर्फ कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल, हर महीने इसके ऊपर जो है एक वीडियो दी जाती है। आपके लिए ज़बरदस्त एक टाइम होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे वो हमारे दूसरे चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा वाले चैनल से अपलोड होती है, हमारी मोस्ट वांटेड है। सो डोंट मिस, अगर आप उसको नहीं देखते तो ज़रूर देखा करें। ये टाइम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत बेहतर होता है।
और एक टिप और है यहाँ पे, चूँकि आप इस पे से भी एलर्जी होती है, ये आपके जायचे के 12वें घर में होता है, आपकी खुफिया दुश्मनों को भी प्रमोट कर जाता है, लिहाजा मोहतात होके इस टाइम को जो है वो आप यूज़ किया करें। इसी टाइम में अगर आप दुआओं से परवरदिगार के और हिफ्ज़ अमान ले लेंगे तो इन तमाम चीज़ों के नुकसान से बच के बेनिफिट की तरफ जो है वो आप इजीली चले जाएंगे। इसके साथ साथ हबूत कमर हर महीने होता है, आपके जायचे के छठे घर में होता है। परवरदिगार मेहरबानी करता है, चूँकि आप अपनी गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों को अपनी एनिमी में खड़ा कर लेते हैं। सो ये आपको आपकी एनिमीज़ को जो है वो डाउन करने में आपको मदद देता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी हेल्थ और आपकी जॉब दोनों के लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। दैट्स वाई ये 2 किलो चावल आटा या दूध का सदका ज़रूर दिया करें। और हाँ, आप इसको कि हबूत कमर हर महीने कब होता है, इसके लिए आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है, जिसमें ट्विटर भी आता है, जिसमें फेसबुक भी आता है। तमाम जगह पे सोशल मीडिया पे हमारे स्टेटस लगते हैं, यूट्यूब की स्टोरीज़ भी लग रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको आगाही मिल जाए। 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध लाजमी सदका दे के आप अपनी हेल्थ को, अपनी जॉब को, अपनी वेल्थ को आप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इस हफ्ते में 2 इवेंट इसके अलावा और इस साल में 2 इवेंट बहुत ज़्यादा अहम होंगे, जो कि कमरी ग्रहण है, मोन एक्लिप्स। एक 16 मई को होगा, एक 8th 11 को होगा, यानी 8 नवंबर को होगा। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो देते हैं। इसी तरह शमसी ग्रहण पे भी एक वीडियो दी जाती है और इसके ऊपर भी दी जाती हैं। हमारे चैनल्स के ऊपर ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो अपलोड होती हैं। सो इन डेट्स को नोट कर लीजिए और इनको आपने इग्नोर नहीं करना। ये आपके लिए, खुसूसन आपके लिए, चूँकि आपकी फाइनेंस का मामला है। अब चूँकि इस माशरे में आप जो भी कर रहे हैं ना, परवरदिगार के फजल के बाद वो फाइनेंस से ही हो रहा होता है। सो ये अगर आपकी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके तमाम उमूर जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारे जायचे का तीसरा पार्ट जो है वो सन से रिलेट करता है। सन जो कि बुनियादी तौर पे जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करता है, मज़हर है शोहरत का, आपके अपने कामों का, उस पर करेज का, और बड़े या सरकारी इदारों से मिलने वाले बेनिफिट्स को शो करता है, ऊंचे मकाम को शो करता है। इसके अलावा आपकी क़ुव्वत इख्तियार को और कायदाना सलाहियतों को, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाले आपके बेनिफिट्स को, वालिद को, और इसके अलावा आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को जो है वो शो करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ताकत से ज़्यादा जो है वो दिमाग चलता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि मैदान जंग में बहुत सारे सिपाही लड़ते हैं, लेकिन रिवॉर्ड जब भी मिलता है कोई इस तरह का तो वो एक जनरल को मिलता है कि इसने जंग जीती। इसमें कोई शक नहीं, निशान हैदर और बाकी दीगर भी मिलते हैं जो फ्रंट फेस में लड़ते हैं, लेकिन उसमें मेन जो पावर होती है वो ब्रेन की होती है। एग्जैक्टली आपको परवरदिगार ने बहुत सारी कायदाना सलाहियतों से नवाजा हुआ होता है और फिर आप इसको तीसरे घर से जो है वो स्पेशली जब रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप माशरे में एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। आपके हमसायों में लोग आपको जो है वो अच्छे किरदार से जानते हैं। इसके साथ साथ वो आपको जानते हैं कि आप में लीडराना क्वालिटीज़ है, आप अपने बहन भाइयों में नुमाया होके आते हैं और अपनी मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से आते हैं। उसके साथ साथ पढ़ने लिखने की सलाहियतें आप अपने साथी के मंजूर नज़र होते हैं, चूँकि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बेहतर होती हैं। इसके साथ साथ डिलीवरीज की स्किल्स आपके पास हैं। आपका लहजा हमेशा जो है वो कमांडिंग होता है। आप दूसरे बंदे को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं कि ये किस किरदार का है, किस, तो इस तरह आप उसको जो है वो बड़ी जल्दी कवर कर लेते हैं। सन जब भी आपका अच्छा होगा तो ये आपको एजुकेशन सेक्टर में जो है वो बहुत सारा बेहतरी देगा। इस साल में के बल्कि आप इसको नोट कर लें, हर साल में सन जो है वो 20 मार्च के बाद जब अपना रूट नया स्टार्ट करता है एरी से, आपके जायचे के 11वें घर से जब स्टार्ट करता है तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। फिर ये आपको हिम्मत देता है, एजुकेशन देता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, गेन करते हैं आप, आपके बहुत सारे ट्रैवल्स होते हैं, हस्ब ख्वाहिश। फिर आपकी रूह में बेचैनगी आनी शुरू हो जाती है कि मैं कहीं ट्रैवल करूं, आप अब कुछ घूमने फिरने का होना चाहिए, और ये मार्च के बाद होना शुरू हो जाता है। आप देखें अप्रैल मई जून आप इसमें मूव करेंगे, इवन कि जुलाई अगस्त तक भी आपकी होगा कि भी हम जब मूवमेंट, जुलाई अगस्त के बाद फिर आप अंदर से दिल तो कर रहा होता है लेकिन फिर बैठ जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी मार्च से स्टार्ट होती हैं और मिड ऑफ अक्टूबर तक चलती हैं। उसके बाद मिड ऑफ अक्टूबर से लेके एंड ऑफ नवंबर तक बहुत अच्छा नहीं होता।
ये टाइम आपको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो गुजारने की ज़रूरत होती है। इस ड्यूरेशन में एजुकेशन सेक्टर, आपका बेसिक एजुकेशन सेक्टर हो, उसमें आपकी कोशिशों में, आपकी जिस्मानी साख में कुछ अहम तब्दीलियाँ होती हैं जब सन अच्छा नहीं होता, और जब जब सन अच्छा होगा ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। इस साल भी सन जो है 8 9 अप्रैल को आपके ज़ाहिर के 11वें घर में जो है वो शफ़याब होगा। इस तरह आपके समाजी रवाबात में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बेनिफिट्स मिल सकेंगे, और ये आइडियल टाइम होगा जब आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे और आपको प्रोग्रेस मिल सकेगी, क़ुव्वत मिलेगी, इख्तियार मिलेगी। अगर आप, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो वक्त होगा जब आप कहीं मशीर पॉइंट हो सकते हैं, इस लेवल तक आपको जो है प्रोग्रेस मिलती है। और सन चूँकि आपके 10वें से गुजर के आया होता है, तो आपने उस ड्यूरेशन में जो अपने कैरियर रोज़गार के लिए जो काम किए होते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है और आपको उसका रिजल्ट मिलता है। यही वो ड्यूरेशन होती है कि जब आपको अप्रैल के महीने की बात करूँ, 20 मार्च से 20 अप्रैल, ये वो वक्त होता है जब आपकी फ्रेंडशिप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों से बढ़ती है। माशरे में जो अच्छे नेम फेम वाले लोग हैं उनसे आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकता होता है। इसी तरह जुलाई का महीना भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपके खाना माल में इसको शम्स को औज होता है, आपकी पूरा फोकस होता है, आपकी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि आपने अपने माली पोजीशन को कब बेहतर करना है। और यही वो टाइम होता है जब आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ही काइंड होते हैं और आप जो है वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार होंगे। अलबत्ता आपको साल में कम से कम एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक, जब आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है। ये स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए, आपके समाजी रवाबत के लिए, आपकी एजुकेशन सेक्टर बेसिक की हो या स्केल 12 से 14 की हो, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं होता। इस साल भी सन जो है वो 12-13 अक्टूबर को ऐन अपने हबूती दर्जात से गुजरेगा। इस डेट्स को नोट कर लीजिए। मंगनी वगैरह के लिए और बहन भाई ज़ुकारब के साथ रिलेशनशिप के लिए ये वक्त अच्छा नहीं होगा। इस ड्यूरेशन में सफ़र से गुरेज करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर आप समझें तो मैंने ऑलरेडी कहा कि अगस्त सितंबर तक ये चलता है और उसके बाद फिर आप सफ़र से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो ये वो टाइम होगा जब आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा 2 इवेंट जो कि शमसी ग्रहण है, एक तो 1 मई को है, एक 25 अक्टूबर को है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये वो टाइम होंगे जब आपको अपने समाजी रवाबित, अपनी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं उसमें थोड़ा होगा, और कुछ बहन भाई ज़ुकारब के साथ आपका रिलेशनशिप डैमेज हो सकता है। इसकी पूरी डिटेल आपको इंशाल्लाह जो मैं वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा, डिटेल वीडियोस जो होती हैं जो कि मैं बताता हूँ हर ज़ोडिक साइन पे इसके साथ के होंगे। चूँकि ये भी देखा जाता है कि सन कहाँ जाके जो है वो इसको ग्रहण हो रहा है। एक तो ये कि साउथ का लॉर्ड है और कहाँ पे जाके इसको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों चीज़ों को इसको मिला के पढ़ा जाता है। हमारा चौथा घर में जैसे बताइए मरकरी से रिलेटेड था, प्रॉपर्टीज वाली, उसमें मैंने बता दिया कि मरकरी जब जब अच्छा होगा। हमारा 5वां घर और 12वें घर का लॉर्ड वीनस, इसको थोड़ा सा ना हमें समझने की ज़रूरत होगी। वीनस और 5वें घर को भी फिर मैं आपको समझाऊंगा जी कि 5वां घर क्या है और फिर 12वां घर क्या है। इन दोनों पे वीनस बुनियादी तौर पे हमारी लव लाइफ है, हमारी खूबसूरती है, हमारे नेचर को पसंद करना है, हमारी ब्यूटी है, हमारी स्किल्स हैं। 5वां घर भी इससे रिलेट करता है। ऐशो इशरत है, लग्जरियस पसंदी है हमारी, और हमारी खुशहाली को रिलेट करता है। इनामी स्कीमों में हमारी पार्टिसिपेशन है, मादी फ़वाइद उसी से मिलते हैं आपको। इसके अलावा हमारी इंटरटेनमेंट है, और जमनाइज हमेशा जो है ना वो आपको कुछ पढ़ते, कुछ सुनते, कुछ गुनगुनाते इसी तरह से नज़र आएंगे। उसके अलावा हमारी जो शोहरत है वो है, और बड़े लोगों से मिलने वाले हमारे फ़ायदे। ये है वीनस की बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब जब आप इसको 5वें घर से मिला के देखेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेट करता है। डेफिनेटली लव लाइफ और शादी दोनों अब एक मिला जुला ही मामला है। इसके अलावा ये आपकी मंगनी से रिलेटेड है। जब वीनस अच्छा होगा तो ये आपकी मंगनी की जो मौक़े हैं उसको बढ़ा देगा। आपकी स्किल्स हैं, आपकी फ़नकाराना स्किल्स हैं। मैंने मोस्टली जब मैंने इसको देखा है इनमें स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। इवन के राग रंग से लेके तो क्रिकेट मैच, दुनिया का कोई भी चीज़ हो इसके ऊपर तबसरा करेंगे, क्योंकि ये उन स्किल्स को थोड़ा बहुत किसी न किसी चीज़ को टच करते रहते हैं। इनकी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं ये प्रॉपर तरीके से आजमाते हैं, इसलिए ऑकल्ट साइंसेस में भी नॉलेज गेन करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो लेते हैं, सीखने सिखाने के अमल को जो है इसको भी जारी रखते हैं। और इस तरह कई बार चीज़ें सिर्फ इन्होंने पढ़ी हुई होती हैं लेकिन इनकी मेमोरी में जो है वो रह जाती हैं। तो इसी तरह जो 12वें घर का लॉर्ड है वो भी वीनस है।
ये अखराजात को शो करता है। सम टाइम आप ना चाहते हुए भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जिनका आपके इंस्टीट्यूशन में होता है कि यार शायद कभी काम आ जाए, और वो आती भी हैं। मज़े की बात तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके इमिग्रेशन के हसूल में भी कामयाबी के लिए वीनस बहुत अहम है। फलाही इदारों में लोगों की मदद करने में आप जो है वो रूहानी कल्बी सुकून महसूस करते हैं, और ये करके आप अपनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। वीनस जो है वो इस साल में अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में बहुत अच्छा होगा, जबकि मार्च के महीने का कुछ पार्ट और फिर मई, सितंबर, नवंबर और 10 दिसंबर इसमें बहुत अच्छा नहीं होगा। सो जब ये अच्छा होगा तो ये आपकी जो है वो लव लाइफ को बेहतर करेगा, शादी के मौके बेहतर करेगा, रिलेशनशिप में बेहतरी लेके आएगा, बच्चों के साथ आपके मामलात को बेहतर करेगा, और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की तरफ आपके मादी फ़वाइद को आपको सिक्योर करेगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तब ये इन मामलात में कमी का बायस जो है वो बनता है। अब ये वो वक्त होते हैं जो आप अपनी सूझबूझ से एक अच्छे तरीके से अल्टरनेटिव सोर्स से जो है वो गुजारते चले जाते हैं। और एग्जैक्टली मैं अगर ये कहूँ कि इस साल जो है वीनस इसको जो है वो अप्रैल के महीने में 30 और 29 और 30 को ये एन अपने शफ़ी दर्जात से गुजरेगा, जो कि आपके 10वां कैरी रोज़गार का घर है। तो फिर उस वक़्त में ये आपकी जो ससुराली फैमिली है उसके साथ भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेगा। आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कान बहुत ही उस वक्त रोशन होंगे। उसके साथ साथ ये आपको नेम फेम देगा, आपको नॉलेज गेन करने की तरफ देगा। आप अपनी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कुछ मेजर तब्दीलियाँ करने की तरफ जाएंगे, एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ आप जंप कर सकते हैं। ये आपके लिए इंशाल्लाह इस वक्त में बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि ये जुलाई के महीने में भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, जबकि ये आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद रहते हुए आपकी लव लाइफ को, आपकी नेचर को बहुत खूबसूरत करेगा। आपकी तवज्जो अपनी पर्सनालिटी पे भी आएगी, और ये वक्त होगा जब कि आप नेम फेम दोनों हासिल कर सकेंगे। बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकेगी, नामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना इस ड्यूरेशन में बहुत आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। अलबत्ता सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, और बिलखसूस 26-27 सितंबर इस ड्यूरेशन में मंगनी जैसी तकरीबात से आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज करने की ज़रूरत होगी। और यही वो टाइम होगा जबकि आपको इमिग्रेशन के असूल में भी नाकामी हो सकती है, इसलिए इस वक्त में आपने ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करना। इससे अगला पोर्शन हमारा ज़ायचे का छठा घर, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस साल आपको इसके ऊपर खुसूसी फोकस देने की ज़रूरत होगी, चूँकि मार्स इस साल में बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो जो है वो मूव करेगा, लेकिन उसकी पर्सनल उन बरूज में जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि वस्त अप्रैल था आखिर मई ये बेहतर रहेगा, और जुलाई से लेके आखिर साल तक ये बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। इसी ड्यूरेशन में 30 अक्टूबर तक 1 जनवरी जो है ये रिजत में भी रहेगा। अब इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि भाई ये है किन चीज़ों से रिलेटेड, और उसमें उन चीज़ों में हमें ये प्रॉब्लम करेगा। बुनियादी तौर पे ये आपकी हेल्थ से रिलेट करता है, आपकी जॉब से रिलेट करता है, आपकी जिसको हम कहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ से रिलेट करता है, आपकी गुड लक से रिलेट करता है, आपके मादी फ़वाइद के असूल के लिए रिलेट करता है। यहाँ पे आपको बेनिफिट फिर भी मिल जाएगा, चूँकि वहाँ पे जुपिटर की जब इसने नेगेटिव होना है तो जुपिटर ने आपके ज़ायचे के 11वें घर में उसको आपको सपोर्ट कर देना, प्रॉब्लम नहीं। मरीज़ बुनियादी तौर पे आपके हौसले की बात है, आपकी जिस्मानी कुव्वत की बात है, आपके इमोशंस हैं, आपकी बहादुरी है, और इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियतें हैं। मरीज़ बुनियादी तौर पे आपकी सलाहियतों को बढ़ाता है, हिम्मत देता है, करेज देता है आपको कि आप अपने मामलात को बेहतर कर सकें। और जैसे कि मैंने बताया कि इस बार मरीज़ जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, सो हमें इसके बारे में बहुत ही मोहतात रहना है। अलबत्ता जैसे कि मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी, मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। कुछ टाइम जो है वो मार्स बहुत अच्छा भी होगा इसी ड्यूरेशन में, 25 मई से लेके तो 5 जुलाई तक जो है ये आपके ज़ायचे के 11वें पार्ट में आएगा, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम होगा।
इस वक्त में आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, इस वक्त में आपके जो है बाकी चीज़ें भी आपकी गुड लक में भी इजाफा करेगा। दोस्त अहबाब से भरपूर आपको सपोर्ट मिलेगी, हस्ब ख्वाहिश जॉब और एम्प्लॉयज़ का हसूल जो है मुमकिन होगा। और उससे भी पहले 24 जनवरी को मरीख जो है ये जद्दी में आ जाएगा, लेकिन ये आपके जायचे का 8वां घर है। सो ये जहाँ पे कुछ बेनिफिशियल होगा वहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके लिए क्रिएट करेगा। आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा और आपकी ज़हनी दबाव में कमी वाक़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको तेज़ रफ्तारी से गुरेज़ करना है, लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ों से आपको गुरेज़ करना है। 6 मार्च तक मार्स यहीं पे रहेगा और इसी दौरान में 2 मार्च को ये अपने ऐन शर्फी दर्जात से जो है वो गुजरेगा। इसलिए मैंने आपको पहले वो चीज़ बता दी जो आपके लिए बहुत अच्छी है। मरीख का शर्फ बुनियादी तौर पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो नहीं लेके आएगा, चूँकि 6ठे का लॉर्ड है और जाके तो 8वें में शर्फयाब हो रहा है, 11वें का लॉर्ड है जाके 8वें में शर्फयाब हो रहा है। 8वां घर बहुत अच्छा नहीं है। तो इस ड्यूरेशन में जो कि मैंने आपको बताया कि जुलाई से लेके तो आखिर जो है वो जैसे मैंने 5 जुलाई तक का आपको बहुत अच्छा रहेगा, फिर जुलाई से लेके आखिर साल तक आपको हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा आप इसको विरद ख़ास समझिएगा। इस साल का आपके लिए विरद ख़ास जो है 261 मरतबा रोज़ाना या मालिक या कुद्दूस पढ़िए और इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो ये है कि आप इसको मार्च से ही स्टार्ट कर दीजिए, जबकि मरीख आपके 7वें घर से निकल के 8वें घर में आ जाएगा। तो मार्च से ही इसको स्टार्ट कीजिए और तमाम साल इसको अपना मामूल रखिए। अव्वल आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद हमारा अगला घर जो है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात तो कर चुका, फिर भी करूँगा। ये 7वां घर है, इसका लॉर्ड जो है जुपिटर है, जो कि इब्तदाई साल से हमारे 10वें घर में मिल रहा है। मैं ये कहूँगा कि इस बार आपकी शादी तय पाने के इम्कान बहुत रोशन है और परवरदिगार के फजल से आपको एक ज़हीन और आला तालीम याफ्ता ज़ौजा मिलने की उम्मीद है और अच्छा शरीक याद होगा, चूँकि जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और नेक आमाल करने की परवरदिगार आपको तौफीक भी देगा और आपका पार्टनर भी आपके साथ जो है वो भरपूर साथ देता हुआ नज़र आता है। नेक नामी मिल सकेगी। शरारती अज़दवाजी मामलात इस साल आपके बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, सवाए इसके कि जब मुश्तरी जो है वो रिजत में होगा। जुपिटर 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक जो है ये रेट्रोग्रेड रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको जो है वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में कमी का एहसास होगा, जैसे कम्युनिकेशन का गैप जिसको हम कह सकते हैं। ये वो टाइम होगा जब आपको अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से जल्दबाजी से जो है वो गुरेज करने गो कि चीज़ें आपकी स्मूथ रहेंगी, लेकिन सिर्फ ये होगा कि जैसे कुछ फासला बढ़ गया है। एक काम जो पहले आप 8 दिन में आपके पास रिजल्ट आ जाता, अब वो शायद वो 10 दिन में हो रहा होगा, 11 दिन में हो रहा होगा। ये थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ेगा और जुपिटर एग्जैक्टली आपको एक रिव्यू में लेके जाएगा कि आपने कैरियर रोज़गार के हवाले से क्या गलतियाँ की हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप मिस कर गए हैं और वो आप जो है वो उसको दोबारा रिव्यू के बाद आप दोबारा उसको करने का मौका मिलेगा। और फिर जुपिटर ने यहाँ से फिर एक बार आपके जायचे के 11वें घर में चला जाना है। ये आपके लिए इंशाल्लाह तमाम साल बेहतरीन रहता हुआ नज़र आता है। मुश्तरी की रिजत में कोशिश कीजिएगा कि अक़द से आप गुरेज करें। इस ड्यूरेशन में अगर आप अक़द करते हैं तो फिर आपके मबैन वो इखलास, वो प्यार जो कि एक मियाँ बीवी के दरमियान होना चाहिए उसका फुकदान होता है। और एग्जैक्टली यही वो टाइम होगा जब कि आपके शरीके कार के साथ आपका कोई ज़हनी हम आंगी का फुकदान आपको वहाँ भी मिलेगा। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि रहेगा वो आपके साथ मुखलिसी, लेकिन आपको शायद जिसको कहते हैं कि सही तरह से आप उसको समझा नहीं पाएंगे या उसका मुद्दा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों आप फोकस्ड रहेंगे और अपने काम पे इंशाल्लाह रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। आपके 8वें घर का हाकिम और 9वें घर का हाकिम सैटर्न आपके जायचे के जो है एग्जैक्टली 9वें घर में तमाम साल रहेगा और सैटर्न आपको प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो लेके जाएगा। बुनियादी तौर पर सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है किसी भी काम में, या आपकी हायर एजुकेशन और बैनुल-मुल्क सफ़र, ससुराली अरब के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी रूहानी मदारिज को तय करने की सलाहियतें, आपकी मजहबी तालीम को, आपके जिसको हम कहते हैं अक्लमंदी को, प्रैक्टिकल लाइफ को जो है ये शो कर रहा है। और आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप चलेंगे तो यकीन कर लें कि आपको बहुत अच्छा रिवार्ड जो है वो मिल सकता है। इसी तरह ज़ियारत मुक़द्दसा या हज की सादत आपको हासिल हो सकती है और
जो पिछले टाइम में आपने प्रैक्टिकल में अपने अमाल अंजाम दिए उसका बेहतरीन रिवार्ड आपको मिल सकेगा। आपको एक बेहतर रूहानी पेशवा की ज़रूरत भी होगी और आप उसके असूल में कामयाब भी होंगे। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो अब नॉलेज जो है वो सिर्फ किताबी हद तक नहीं, आपकी लाइफ में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है आता हुआ नज़र आता है। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली सैटर्न जो है वो जो मौका दे रहा है आपको, अगर आपने अवेल ना किया तो फिर प्रॉब्लम भी आपको होगी। सैटर्न को इस साल जो है 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक जो है ये रिजत रहेगी। इस ड्यूरेशन में हायर एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन हासिल करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं उन्हें कुछ बैरियर, कुछ रुकावटों का सामना करने का इस ड्यूरेशन में वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में किए गए जो वीज़े वगैरह होते हैं मोस्टली तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और अगर बच जाएं तो बड़े लॉन्ग टाइम के बाद जो है उसका रिजल्ट आता है। हाँ, अगर आप सैटर्न के हवाले से कोई स्पिरिचुअल रेमेडी करने के बाद आप अप्लाई करें तो फिर जो है वो आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के लिए आप हमारे नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। मैंने ये जितनी बातें आपको बताई हैं ये जनरल है और वेस्टर्न कैलकुलेशन है, वेस्टर्न बेस्ड हैं। उम्मीद करता हूँ आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआ में याद रखेंगे। ये जो कि जी जनरल था, इंडिविजुअल अगर आप अपने बारे में जानना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।